हालात भी कुछ ऐसे हैं, मुल्क की नक्शा भी कुछ ऐसा है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में सब स्टेज पर जो 22 सारे के सारे हज़रात बैठे हुए हैं, ये इंसानियत के, मानवता के अलमबरदार हैं, झंडा उठाने वाले हैं। बताओ भाई हैं कि नहीं हैं? अगर ये नहीं होते तो नहीं होते। आज भी इंसानियत जिंदा है, मुर्दा नहीं है, अलबत्ता कमजोर पड़ी है। जरा हमें उसे तवानाई देने की जरूरत है, उसे जिला बख्शने की जरूरत है। जरा सा हालात हैं, उन हालात से भी आप गुजर रहे हैं। वो हालात जो हैं तन्हा हमारे लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए हैं, पूरी मानवता के लिए हैं, पूरी आदमियत के लिए हैं। और यकीनी तौर पर इन हालात से निपटने के लिए आप तैयार बैठे हैं। आइए एक कारवां बनाएं, आइए मिल के साथ चलें, और दुख है खुदा ना करे, गम है मिलके बांटें, और अगर हमें खुशियां हैं उनमें भी मिलकर साझेदारी करें, रहें। इस हिंदुस्तान की संस्कृति है, तहजीब है, सकाफत है। क्या गंगा जमनी तहजीब कहते किसको हैं? दुख दर्द में सब शामिल रहते थे। मैंने तो देखा है, आंखें खोली हैं, आंखें खोलने के बाद देखा कि वो लोग एक बिटिया के कन्यादान के लिए लाइन लगाए हुए हैं। कोई फर्क नहीं है, किसी जाति और धर्म का कोई भी फर्क नहीं है। कन्यादान क्यों भाई? मिलके शादी ब्याह कर रहे थे, नहीं कर रहे थे हम लोग? काश वो चीजें लौट जाए। मुझे ज्यादा नहीं बोलना इन हज़रात को हमें सुनना है। मैं कुछ ज्यादा बढ़ जाऊं तो रुक जाता हूं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है। हम एक बात जरूर महसूस कर रहे हैं कि लोग तैयार बैठे हैं बुलावे पे आने के लिए, साथ चलने के लिए तैयार हैं, कांधे से कांधा मिलाने के लिए तैयार हैं। ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने इस तरह के बहुत प्रोग्राम डिजाइन किए इस सरजमीन में। कभी ये आज़ादी की तहरीक पर, कभी कुछ। आज मुनीश त्यागी जी तशरीफ फरमा है, और कई सारे गिल साहब और दूसरे हज़रात तशरीफ फरमा है, रहे हैं ये हज़रात। देखा है 4 घंटे का प्रोग्राम 8 घंटे तक चल रहा है फैजाब में, सब लोग मौजूद हैं। तो ये काम करते रहना चाहिए, और करने के लिए हम लोग सब साथ मिल के चलेंगे। कह गए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस हिंदुस्तान को एक गुलदस्ता जब मान लिया गया है, और है ये, तो इस चमन में तो हर तरह के फूल हैं जिससे गुलदस्ता ये बना था। ये है हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। और जज्बात वो हैं जो कौम के लिए हैं, वतन के लिए हैं, यहाँ की कौमी यकजहती के लिए हैं, एकता के लिए, अखंडता के लिए हैं। रहेंगे, रहने चाहिए सब लोगों को मिला करके, सब तबकों को। उसमें वॉलंटियर्स होंगे, ताकि जहाँ कहीं ज़रूरत हो तो हम लोग वहाँ खड़े हो जाएं, और जो भी गड़बड़ी लोग पैदा करना चाहते हैं उसकी पहले से पहले हम उसको प्रशासन से मिलकर रोक पाएं। और अगर कहीं कुछ हो जाता है तो फिर आपकी कमेटियां, आपके लोग जिम्मेदारान वहाँ पर काम करें भाईचारा का, ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। ये कुछ अरसे से हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि शायद इस भाईचारे में कोई कमी आई है। लेकिन भाईचारा अगर आप देखें, मीडिया को देखें या किसी और चीज़ को देखें, उसमें तो आपको कमी लगेगी। लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक मुजफ्फरनगर से है, 2013 के दंगे के फौरन बाद 2014 में मैंने बहुत छोटी सी कोशिश की थी, क्योंकि मेरा गांव जौली के बहुत करीब है और जौली में यह हादसा हुआ था। तो मैंने जौली के आसपास जितने गांव थे उनमें छोटी छोटी मीटिंग्स करके उसमें मुख्तलिफ लोगों को जोड़ के, हालांकि उस ज़माने में कम लोग आते थे, लेकिन वो कोशिश की थी। और वो कोशिश ऐसी बार आई कि 2016 तक मुझे एहसास हो गया कि मेरे ख्याल में अब इस तरह की कोशिश की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भाईचारे को कोई तोड़ नहीं पाएगा। जैसा ये पहले था वैसे ही आगे भी रहेगा, क्योंकि ये मुल्क जो है ये इसकी जीन्स के अंदर ये शामिल है कि इसमें नफरत की कोई जगह नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ संवाद है। मुजफ्फरनगर दंगे में जो चीज़ फादर चिमन साहब का बड़ा सहयोग रहा था उस वक्त हमने देखी, वो था संवाद। और सबसे बुनियादी जो चीज़ है ऑर्गेनिक ज़रूरत होना। जब हमें ऑर्गेनिक ज़रूरत होती है किसी बात की,
तो वो स्थायी होती है। कोई चीज अगर थोपी जाती है तो वो स्थायी नहीं होती है। पेशे से डॉक्टर हैं, इसलिए थोड़ी सी आदत है लक्षणों को देख करके, सिम्टम्स को देख कर डायग्नोसिस बनाने की। उस व्यक्ति ने 2 बातें कही मेवात के मुतालिक, पंचायत में बुलाया था और हमारा वहां काम भी है, लिहाजा हम लोग थे। उसने एक बात कही और तारीखी जो उसका संदर्भ है वो ये है, ये बात हमने कही पंचायत में। पहले उसका था, जब दावतनामा था, उसने कहा डॉक्टर साहब आप आना चाहें, मैं नाम भी बोल सकता हूं, बड़े कार्यकर्ता हैं मेवात के, इब्राहिम खान नाम है, नूह के इलाके के हैं, पर्यावरण पे बहुत बड़ा काम करते हैं। उनका दावतनामा था, हम लोग हाजिर हुए। उम्र दराज हैं, बहुत शांत गांधीवादी आदमी हैं। मैंने उनसे फोन किया जी ये हुआ क्या? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ 3 सवाल आपसे पूछ रहा हूं और आप खुद अपने आप को जवाब दे दीजिएगा। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये भूल जाइए उस आदमी का नाम क्या है और किसके लिए कह रहा है, कौन मतलब जमात किसके लिए कह रही है, कौन मजहब का आदमी किसके लिए कह रहा है, सिर्फ बात को देखिए। एक आदमी ये कहता है कि मैं उसके साथ चैलेंज के साथ कि मैं आ रहा हूं, जमाई हूं, दामाद हूं और बता के आ रहा हूं, कल ये न कहिएगा। अगर आपके घर कोई ऐसे आता है इस चैलेंज की चुनौती के अंदाज में, आप क्या करते? पहला सवाल। दूसरा सवाल उस आदमी का था कि डॉक्टर साहब जब ये बात पता थी कि ऐसा है और टेंशन है, पुलिस कहां थी? तीसरा सवाल, कौन सी ऐसे धार्मिक मजहबी मामलात होते हैं जिसमें हथियार घुमाए जाते हैं, हथियार लहरा के आया जाता? उसके 3 सवाल थे। चौथी चीज जो हमारे लिए, मैं हिंदू से कह रहा हूं, या हम तो वैदिक संस्कृति प्रकृतिवादी अपने को मानते हैं, तीसरी चीज जो हमारे लिए तारीखी तौर पे समझने की थी वो ये थी कि जब सदर साहब बाबर हिंदुस्तान पे आक्रमण किए तो हसन खां मेवाती जो नवाब थे उस इलाके के, या जागीरदार थे उस इलाके के, राजा थे उस इलाके के, उन्होंने कहा कि मजहब के नाते, इस्लाम के नाते, भाई आप भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, तो आइए। हसन खां मेवाती की ये बात, मेरा ख्याल से इस बात का सबको मुकम्मल जवाब होनी चाहिए। कौम परस्ती या मुल्क परस्ती को आप ऐसे जुदा न करिए और अपने फर्ज को समझने के लिए उससे बड़े मेरे ख्याल से कोई गोल्डन बेंचमार्क नहीं हो सकता है। उसने कहा कि वो ठीक है, तुम भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, लेकिन तुम फरगाना से आए हो, मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, तो मैं राणा सांगा के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। ये बात बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि महाराणा प्रताप का 1 साल तक इलाज मेवात में हुआ था और उसके सेनापति का नाम हाकिम का सूर था। तो ये लड़ाइयां जो भी हुई हो, ये मजहबी लड़ाइयां नहीं थी, ये सियासी लड़ाइयां थी जिन्हें मजहबी रंग दिया जा रहा है। मैं दूसरे के खाने के प्रति ज्यादा दिलदार हो जाऊंगा और अगर मैं ही भूखा होऊंगा तो शायद सड़क पे मैं कुत्तों की तरह खाने पे लड़ जाऊंगा। मेलजोल भाईचारा कहीं वो है ना, खाली पेट होए ना भजन गोपाला। तो बुनियादी जरूरतों पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। आखिरी बात यह है, सियासत ये नहीं चाहती। सियासत, मैं ये नहीं कह रहा मौजूदा सियासत या फलाने सियासत, इसके फेर में मैं नहीं हूं। एक आदमी को कोसने की एक रवायत इस समय इस देश में बहुत ज्यादा है, इस वजह से बहुत ज्यादा जिक्र है। भाई 10 साल है, मैं किसी की मृत्यु की कामना नहीं कर रहा हूं, 10 साल है, 20 साल है, निजाम है, प्रकृति है, जो आया है जाएगा। तो मैं व्यक्ति को इतनी अहमियत नहीं देता हूं। ये मुल्क हजारों साल से है, हजारों साल रहने वाला है, कोई आएगा कोई जाएगा, सरकार आएगी जाएगी, लेकिन सियासत का ये जो रुख है ये हमारे आप के खिलाफ है, मुखालिफ है। इस तरीके से वो आपको रोटी नहीं देना चाहता, क्योंकि रोटी बनाने की सलाहियत उसमें नहीं है, रोटी पैदा करने की सलाहियत उसमें नहीं है, लेकिन रोटी पे खेला करने की सलाहियत उसमें है। रोटी पे खेला करने की सलाहियत उसमें। इसलिए सबसे पहले हम अपने को अगर देखें, अगर हम एक ऐसी, आपने एक ऑपरेशनल प्लान की बात की, अगर हम यही एक ऑपरेशनल प्लान बना दें कि ये जो पानी है हम खरीदेंगे नहीं, जैसे न्यूयॉर्क में शुरू हुआ बॉटल्ड वाटर बैन कर दिया उन्होंने, बॉटल्ड वाटर पानी को, अगर हम ऐसी तहरीक कर दें तो मेरे ख्याल से वो लोग जिन्हें फायदा है सियासत से, तिजारत से, लोगों को लड़वाने में, उनके हाथ बंध जाएंगे और ये मुल्क
ये कायनात, ये मानवता बच जाएगी। हिंदू इस देश के अंदर खतरे में है, ना मुसलमान इस देश के अंदर खतरे में। अगर खतरे में है तो आज हिंदुस्तान खतरे में। ये अशोक की लाट पर लगा हुआ पत्थर 85 सैनिकों का, जिन्होंने कहा इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस देश में मजहब के जहर घोलने वालों, उसमें जाके देखो 50 से ज्यादा नाम उलेमाओं के हैं, सिखों के, हिंदुओं, जिन्हें प्यार है वतन से, वो जहां पे खेलते हैं। मैं लिखता भी रहता हूं कि आज भी भारत माता के पैरों में जंजीरें पड़ी होती, गर उस दौर नाजुक में मजहब की दीवार खड़ी होती। उस समय एक दीवानगी थी हिंदुस्तान की आजादी, और हिंदुस्तान की आजादी में कोई छाती ठोक के नहीं कह सकता कि हमारा हिस्सा है। यह हिंदुस्तान किसी की बपोती नहीं है, ये यहां पैदा होने वाले की हिंदुस्तान सबका है। हिंदुस्तान पैदा होते ही हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद हम कहते रहेंगे। लेकिन आज ऑल इंडिया मिली काउंसिल उत्तर प्रदेश के दिल में दर्द हुआ कि भाई से भाई को जुदा करा जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बाणी में दर्ज है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब उपजया, कौन भले कौन बंदे। ये जो मुसलमान आज टोपियां लगाए बैठे हैं, हम सरदार जी पगड़ी बांधे बैठे हैं, मौलाना साहब बैठे हैं, त्यागी जी बैठे हैं, ये सब एक ईश्वर की कृति है। मजहब के नाम पर बांटना और ऊंच नीच का भेदभाव करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आज संसार में सबसे ज्यादा श्रद्धा का केंद्र हिंदुस्तान में कोई है तो वो स्वर्ण मंदिर दरबार साहब अमृतसर है। मैं आपकी जानकारी बढ़ा देने के लिए बता देना चाहता हूं कि इस स्वर्ण मंदिर की नींव मुस्लिम फकीर साईं मियां मीर ने रखी है। ताउम्र गुरु नानक देव जी के साथ, पहले दिन से आखिरी दिन तक गुरु नानक देव जी के साथ चलने वाला उनका शिष्य, उनका साथी, भाई, जिसको भाई कहते थे गुरु नानक देव जी, वो मुसलमान मर्दाना था। कोई फर्क हमारे यहां नहीं है और हम क्रांतिकारी परिवारों से हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है और हम इस देश को, मुल्क को बंटने नहीं देंगे। आज किसी ने लिखा ना कि सियासत की आदत है लहू पीने की, तो ये लहू हिंदुस्तान के बेकसूर लोगों का तुम्हें पीने नहीं देंगे। तुम्हें मुबारक अहले सियासत। हमें हिंदुस्तान की तरक्की, अपनापन और भाईचारा चाहिए। हम खून के लिए इस मेरठ में काम करते हैं। हिंदू खून दान दे के जा रहा, मुसलमान लेके चढ़ा रहा अपने बच्चों को, परिवार को। मुसलमान खून दे के जा रहा, हिंदू चढ़ा रहा है। तो सबसे बड़ी एकता तो आप जाके देख लो, ब्लड बैंक के अंदर ही मिल रही है। वहां इनसे सियासतदारों से कहना चाहता हूं, गद्दारों, वहां खड़े होकर कहो कि मुसलमान को मुसलमान खून देगा, हिंदू को हिंदू खून देगा, सरदारों को सरदार खून देगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज सरहद पे हिंदू लड़ रहा है या मुसलमान लड़ रहा है? क्या गोली हिंदू के सीने में लग रही है या मुसलमान के सीने में लग रही है? सिख के सीने में लग रही है। गोली जब लगती है तो हिंदुस्तानी के सीने में लगती है। यह देश, यह भारत, यह शहीदों का भारत है। मैं फिर अपना एक शेर आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो तारे नहीं है जो रोशन कर रहे हैं हिंदुस्तान को, वो तारे नहीं है जो रोशन कर रहे हैं आसमान को, आंखें हैं शहीदों की तक रही है अपने हिंदुस्तान को। आज फिर एक और इंकलाब इस देश के अंदर आना चाहिए। वो किसके खिलाफ? आतंकवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो तोड़ना चाहते हैं मुल्क को जिम्मेदारी पदों पर बैठ के, उनके खिलाफ। त्यागी जी, मैं भगत सिंह की उस बात को फिर दोहराऊंगा, 3 बहरों के कान खोलने के लिए एक धमाका फिर जरूरी है। बोला था ना भगत सिंह ने, जिन्हें प्यार है वतन से वो जा पे खेलते। करो तुम सियासत,
बनो हुक्मरान उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के, कम से कम तुम्हें वास्ता खुदा का है, इंसानियत और मजहबों में तो ना बांटो हमारे को। उस वक्त बांटते ना जब हिंदुस्तान की आजादी के लिए हम लोग लड़ रहे थे। अगर मुसलमान गलत है तो उस वक्त रोक देते ना कि तुम क्यों मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हो। मिटा दो उस तख्ती से मुसलमानों के नाम, अगर मुसलमानों से नफरत करते हो जिस पे लिखा हुआ है कि हिंदू 85 सैनिकों में ये मुसलमान भी थे। मिटा दो सिखों का नाम, हिंदुओं का नाम। मजहब पूछ पूछ के ट्रेन के अंदर जब आदमी मारे कि तू कौन है, तो खत्म हो गई इंसानियत। आंखें भगत सिंह की रोई होंगी, मौलाना अब्दुल कलाम की रोई होंगी। क्या इसके लिए कुर्बानी इस मुल्क के लिए दी थी कि मजहब पूछ पूछ के मारा जाए? यह हिंदुस्तान हमारा है, नफरत फैलाने वालों। हम सरदार हैं, 1-1.5% आबादी है उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, ऑल इंडिया के अंदर। मैं बड़ी माफी के साथ सिर झुका के आपके सामने कहना चाहता हूं, हमने कभी इस देश के अंदर नहीं कहा कि सरदार खतरे में है। एक एक सरदना है, वहां एक ही सरदार जी हैं और हर जगह रह लेते हैं हम तो। और जहां रहते हैं वहां प्यार बांटते हैं। कोरोना के अंदर मैंने देखा मदद करने वाले भी मजहब के हिसाब से मदद कर रहे थे। हम गुरुद्वारे अरदास करके मत्था टेक के कोरोना में निकलते थे और ये कहते थे जहां लंगर की जरूरत है हम वहां जाएंगे, हम मतभेद और मजहब जाति देख के सेवा नहीं करते। हमारा पैगाम मोहब्बत है। आपको आपकी सियासत मुबारक, उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। तो एक लड़ाई जो दीवाने हैं, जिन्हें वतन से प्यार है, मुल्क से प्यार है, अगर आपको इस्लाम से प्यार है आप इस्लाम में काम करो, मस्जिदों में काम करो, ईदगाहों में काम करो। मैं सिखों में काम करता हूं। आज जो हम यहां इकट्ठे हुए हैं, मुल्क के बारे में सोचने के लिए इकट्ठे हुए हैं, आज यहां पर हमें क्यों बिठाया, यहां पादरी साहब को क्यों बिठाया, शुक्रताल से हमारे गुरुजी आए हुए क्यों बिठाया, त्यागी जी को क्यों बिठाया, हमारे अभी डॉक्टर साहब बोल कर गए, इनको क्यों बिठाया? इनके दिलों में दर्द वतन के लिए। को ना जाने किसकी नजर लग गई, खिलते नहीं है फूल बहारों के बावजूद। हिंदू की नहीं है, किसी मुस्लिम की नहीं है, हिंदू की नहीं है, किसी मुस्लिम की नहीं है। हिंद जिसका नाम शहीदों की जमी है, हम एक थे, हम जब हमारे महापुरुष अपने प्राणों की आहुति देते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में एक साथ रहते हैं, तो आप हम सब मिलकर एक साथ क्यों नहीं रह सकते? फूलों को एक त्र करके उसका गुलदस्ता बना जाता है और उस गुलदस्ते को आप जहां भी कहीं रख देंगे वो अपनी महक शोम देगा। इसलिए ये भाईचारे का संदेश आपने दिया। जैसे ही हमारे भाई मंजीत ने कहा कि यहाँ पर जो हर समाज के सम्मानित लोग होने चाहिए, मेरा अपना दावा है कि अगर आपके यहाँ पर मुजफ्फरनगर में, मेरठ में या सहारनपुर में कहीं भी भाईचारे के लिए कोई संदेश मुझे मिलेगा, मैं भारी से भारी तादाद में अपने समाज के चमारों को लाकर समाजी ढांचे और देश के विरुद्ध काम करने वालों को पहचानना होगा। समय आ गया है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित और निम्न श्रेणी सब एक हो जाएं। एकता, छोटों से स्नेह, बड़ों का सम्मान, हमें एक मतभेद से ऊपर उठकर समाज को मजबूत बनाएं। सबको समान रूप से देश में रहने का अधिकार है। हम सब मिलकर एक आदर्श प्रस्तुत करें, देश को एक नई शक्ति दें, अपने बीच के दुश्मनों को पहचानें। किसी पहचान, घृणा, आपसी मतभेद फैलाना है,
हमें समाज को बिखरने से बचाना और एक दूसरे की सुरक्षा के लिए तैयार रहना यहाँ होगा। किसी को कोई रास्ता नहीं देता। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, अगर खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है इसकी शक्ति और भक्ति की दुनिया में पहचान। हिंदुस्तान ईमान है, हिंदुस्तान अपनी शान। रंग रूप का भेद नहीं, भाषाएं यहाँ अनेक हैं। रंग रूप का भेद नहीं, भाषाएं यहाँ अनेक हैं। अलग अलग हैं धर्म मजहब, फिर भी हम सब एक हैं। अलग अलग हैं धर्म मजहब, फिर भी हम सब एक हैं। जितनी प्यारी बाइबल गीता उतनी है कुरान, जितनी प्यारी बाइबल गीता उतनी है कुरान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसकी संतान। सभी हाजरीन को आदाब। मैं इस एलानिया की तायद करता हूँ और तायद के साथ मेरा मशवरा ये है कि खाली तायद तक ना रह जाएं, इसको हमें अमली भी पहचान बनाने की कोशिश करनी है। उस सिलसिले में मैंने सहारनपुर में शुरुआत की हुई है और वहाँ के सभी मज़हब के रहनुमाओं को साथ जोड़ा है और इंशाअल्लाह जल्दी एक प्रोग्राम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसमें ताउन करेंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। मैंने एक बात, जब हमारे मेहमान यहाँ बैठे थे, आप लोग भी नहीं थे, मैंने उनसे एक बात कही, मैं उसको ज़रूर रिपीट करना चाहूँगा कि आज के जो भी हमारे नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं, वो तालीम का मकसद नहीं समझ पा रहे। तालीम का मकसद हमेशा ये रहा है कि एक आदमी को इंसान बनाना ही तालीम का मकसद होता है। हम उसको नहीं बना, हम तालीम हासिल करने के बावजूद भी आदमी ही रहे, इंसान नहीं बन रहे। लिहाजा उसकी जिम्मेदारी मेरी नज़र में जो 1945 के बाद पैदा हुए हैं उनके ऊपर जाती है। और मैं समझता हूं उसमें सब जो हम लोग 65-70 साल के हो गए, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद हो रही है कि उन बच्चों को ये समझाएं कि तालीम का मकसद ये नहीं है कि तुमने डिग्री ले ली और इंसानियत तुम्हारे अंदर एक रत्ती बराबर भी तुमने अडॉप्ट नहीं करी, इसलिए उस तालीम को बेकार है। आप लोग इंसान भी बनो, समाज को सुधारना है, समाज को बिगाड़ना नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूं और बड़ा ताज्जुब होता है कि जितने पढ़े लिखे वेल हाई एजुकेटेड इस वक्त के नौजवान हैं, वो ज्यादा बिगड़ गए। मैं बिल्कुल बड़े धैर्य से इस बात को कह रहा हूं क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं इस बात को, तो उससे तकलीफ होती है। तो लिहाजा हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उन्हें जगाएं, उन्हें समझाएं कि इंसान बनो। आज जो हालात है, ये भाईचारा मिल्ली काउंसिल को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा कि कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ाया, सड़कों पे तो आए, घर से निकल करके तो आए। जब तक आप घर से निकलना नहीं सीखेंगे तो कोई भी कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। तो मेरा मानना यह है कि जब जब भी कहीं कोई भी परेशानी हो, सामाजिक परेशानी हो, उसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से ना देख करके, अगर आप सिर्फ इंसानियत के नाते उसको देख करके आगे बढ़ेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। कि जो मुल्क में एक नफरत फैलाई जा रही है, ये जानबूझ के फैलाई जा रही है, अपने आप नहीं फैल रही है। बात सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल ये है कि पागलों के हाथ में माचिस किसने थमाई। नफरतों का अंधेरा मिटा दीजिए, अमन का दीप हर सू जला दीजिए। अमन भारत में कायम रखना है अगर, तो जो भी मुजरिम हो सबको सजा दीजिए। आज का जो मौजू है
भाईचारे का। ये भाईचारा हिंदुस्तान की तारीख में कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। हजार साल से यहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में रहते सहते, उठते बैठते, खाते पीते, शादियों में एक दूसरे की शिरकत करते, जो आज भी है। चाहे वो सरदार भाई हो, मुसलमान हो, हिंदू भाई हो। मैं आज भी देखता हूं कि बहुत सी शादियों के अंदर हिंदुओं की मुसलमान भाई शरीक होते हैं, और मुसलमानों की शादियों में हिंदू भाई और सरदार भी, और इसी तरीके पर ईसाई भाई भी। जितना हम महसूस कर रहे हैं इससे 100 गुना ज्यादा इस वक्त भाईचारे का खात्मा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, इसकी जमीन ने रोज़े अव्वल कह दिया था कि आदम तुम अरब में मत जाओ, ऐ आदम तुम मिस्र में मत जाओ, ऐ आदम तुम हिंदुस्तान में आओ। और वो हिंदुस्तान में आए। उस वक्त से जो भाईचारा चला वो आज तक कायम है और कायम रहेगा। इंसानों की आज भी यहाँ हिंदुस्तान में 90% आबादी है, हिंदू मुसलमान ईसाई सिख सब मिलकर। सब खुदा के बंदे हैं, एक आदम की सब औलाद। सब खुदा के बंदे हैं, सब आदम की औलाद। मेरा तेरा खून का रिश्ता तू भी सोच मैं भी सोच।